महाराजा बिजली पासी अमर रहे। सर थोड़ा दो, आप लोग लाइव में जुड़ के लाइव को शेयर कर दें। ज़रूरी सूचना अपने सभी साथियों तक पहुंचानी है, तो जो भाई लाइव को देखें वो शेयर कर दे और कमेंट में ज़रूर बता दे आवाज़ सही आ रही कि नहीं आ रही। आप लोग शेयर करें, बहुत ज़रूरी सूचना आप लोगों तक अवगत करानी है हमको, इसलिए लाइव को रोकने नहीं देना है। क्योंकि मैंने देखा है, नोटिस किया है कि जब जब एससी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले भारत लेवल के जब कोई जनसेवक आगे बढ़ जाते हैं, उनको किस तरीके से रोका जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है, वो मैं अपने लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, उनको अवगत कराना चाहता हूं कि आप लोग जाने और मजबूती से अपने को मजबूत करें हर स्थिति में, सामाजिक स्थिति पर, राजनीतिक स्थिति में। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर कर दें ताकि हमारे भाई ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। फिर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा और उनको अवगत कराना चाहूँगा। आप लोग देखिएगा कि लगभग 1-2 महीने से तैयारी पूरी चल रही है महाराजा बिजली पासी जी की, लेकिन यहाँ पे शासन प्रशासन के द्वारा हम लोगों को अवगत कराया गया है कि क्रिसमस त्यौहार है। क्रिसमस अंग्रेजों का जो त्यौहार होता है वो त्यौहार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, जिसके चलते हम लोगों को यात्रा की, भीड़ भाड़ वाली यात्रा की परमिशन नहीं दी गई। इसलिए मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे साथी एक साथ नहीं लेकिन कम कम संख्या में हम लोग किले पे पहुंच सकते हैं। आप लोग पहुंचिएगा और मैं आपको बता दूं 1 बजे रात में हमको नोटिस आई है, 1 बजे रात में हमको नोटिस आई है और मैं उससे आप लोगों को अवगत कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा। क्योंकि आप लोग देख लीजिए, जब कोई आगे बढ़ता है तो उसको किस तरीके से दबाने का षड्यंत्र किया जाता है, मैं अपने लोगों को जरूर दिखाऊंगा। लोगों को पता था कि इस बार इतिहास लिखा जाएगा, इसलिए ऊपर से तंत्र लगाया गया। वर्तमान की सरकार में क्रिसमस मायने रखता है, लेकिन महाराजा बिजली पासी जी का जन्म उत्सव मायने नहीं रखता है। भैया जरा वो नोटिस दिखा दूं, मैं अपने लोगों को दिखाना चाहूँगा। और क्योंकि देखिए मैं अपनी वो परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, हमारे भाई हैं, उनको मैं यही कहूँगा। देखिए यहाँ पे तो साफ साफ ये नोटिस देख लीजिए किस तरीके से हमको दी गई है। ये बीकेटी थाने से हमको मिली हुई है नोटिस, ये आप देख लीजिए। और वो स्क्रीनशॉट कहाँ पे है, ये देख लीजिए, टाइमिंग देख लीजिए कितने बजे हमको नोटिस ये रिसीव हुई है। इसमें टाइमिंग वाइमिंग सब लिखा हुआ है। टाइमिंग देख लीजिए 2024 1:04 पर ये हमको रिसीव कराई गई है। और मैं देखिए पहले अप्रूवल हर जगह से हमको मिला भी है, फिर हमारे अप्रूवल हटाए गए। ये देख लीजिए, हर जगह से एक थाना रह गया था, उसके बाद नोटिसें आई हैं। और कहीं ना कहीं लाखन आर्मी के बढ़ते प्रभाव से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, काफ़ी समस्या हो रही है। इसलिए उनको क्रिश्चियन त्यौहार सबसे बड़ा लगा, अंग्रेज़ों का त्यौहार सबसे बड़ा लगा वर्तमान की सरकार में। लेकिन महाराजा बिजली पासी जी के जन्म उत्सव पर जो हम लोग निकलते थे, भी सम्मान पूर्वक
तो उसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आपको अवगत कराया जाता है। लिखा है श्री सूरज पासी जी, लाखन आर्मी चीफ, निवासी भोलापुरवा, थाना बीकेटी, मोबाइल नंबर। ये आपको अवगत कराना है कि अवध सम्राट महाराजा बिजली पासी के जन्मोत्सव पर विशाल यात्रा लाखन आर्मी राष्ट्रीय कार्यालय, बक्सी का तालाब, भोलापुरवा, सीतापुर रोड से दिनांक 25/12/2024 को समय 12 बजे से यात्रा निकालना जाना प्रस्तावित था। दिनांक 25/12/2024 को देखो लिखा हुआ है क्रिसमस त्यौहार। ये देखिए क्रिसमस त्यौहार लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे क्रिसमस त्यौहार के दृष्टिकोण। देखिए रोड पे यातायात भीड़ भाड़ अधिक होगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री महोदय के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जो कि आपके द्वारा निकाले जाने वाली यात्रा लंबे मार्ग पर है, जिससे यातायात व्यवस्था व कानून व्यवस्था के बाबत विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। अतः दिनांक 25/12/2024 को आपको उक्त कार्यक्रम करने से निर्देशित किया जा रहा है। अन्य दिवस में आप अनुमति प्राप्त करते हुए कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके वक्त आप एवं आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं सदस्यों के द्वारा थाना बीकेटी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई यात्रा अथवा शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जाता है तो आपके विरुद्ध नियम अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये नोटिस हमको भाई 1 बजे रात को मिली, समझे भैया। और देखिए थाने बीकेटी थाना हो हमारा परिवार जैसा है, लेकिन जब अगर ऊपर से कोई प्रेशर होगा, जब राजनीतिक लोग दबाव बना रहे होंगे, तो उसमें पुलिस क्या कर सकती है, आप ये समझिएगा। और विगत 3 वर्षों से हम जा रहे हैं, लेकिन इस बार जब पूरे तंत्र को पता चला, सबको पता चला, तो क्रिसमस बड़ा हो गया और हमारे महापुरुषों की जयंती छोटी हो गई। ये निंदनीय है। और जबकि हम लोगों ने परमिशन इसीलिए डाली थी कि अप्रूवल हो जाएगी। हम तो लोग देखते रहते हैं कि हमारे ही लोग चलते, आम पब्लिक चलती रोडों पे, तो हम लोग उसको बचा के चलते थे। लेकिन चलिए हम इनके नोटिस का सम्मान करेंगे और हम यात्रा नहीं निकालेंगे। हम कम लोग किले पर पहुंचेंगे और हमारे जो भी भाई हैं सब किले पर पहुंचे और किले वाली अपनी जो रोड है वहां से हम लोग अपने किले के अंदर जाएंगे और अपने लोगों के बीच में बातें रखेंगे, लोगों को बताएंगे कि जब कोई एससी समाज का जनसेवक भारत लेवल की राजनीति करने लगता है या समाज को, शोषित वंचित समाज को आगे बढ़ाने की बात करता है, तो इसी तरीके से दबाया जाता है। उसमें हमारे भी लोग हो सकते हैं और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन जो भी ऐसा कर रहा है ऊपर वाला उसका भला करे, उसको सदैव खुश रखे। लेकिन हम लोग देखिए, आपने बता दिया, हमने आपका सम्मान किया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भैया आपस बेरिंग बेर लगी हैं। कबो हमारे लोग इनकी बेरिंग बेर लगी हैं, हमारो लोग समझ जी हैं कि अंगूठे पावर कहाँ होते, तो कभी ना कभी तो हमारे लोग सत्ता में आएंगे जो हमारे साथ हैं। और जिस तरीके से हमारे लोगों के साथ में हो रहा है, क्या हम लोग भूल जाएंगे? बोलेंगे नहीं। इस वर्तमान की सरकार पर हम लोगों को बहुत भरोसा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज 1 बजे रात में हम लोगों को ऐसी नोटिस दी जाती है और ये सब किया जाता है, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है, समझने का विषय है। और पूरे समाज के ऊपर तमाचा मार दिया गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो सो नहीं पाया भाई,
रात भर सोचता रहा कि 2-2 महीने की तैयारी, लोगों का विश्वास। हमारे बहुत सारे भाई आ रहे हैं। मैं अपने लोगों से यही कहना चाहूँगा, जिनको किला का रास्ता पता है, कम जनसंख्या में पहुँचे भैया, और यातायात व्यवस्था देखे रहें। और भाई किसी को नहीं अच्छा लगा, इसलिए सारा षड्यंत्र हो गया। हम उसका भी सम्मान करते, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग देखिए, हाँ बिल्कुल भैया, राजनीतिक दबाव नहीं रोक पाएंगे पासी समाज को। क्या बताया जाए भैया, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, ये उम्मीद नहीं थी। पुलिस प्रशासन तो यहाँ पे अपने परिवार जैसा है, और ठीक है, कोई समस्या नहीं। हमारे भाई, हम लोग भीड़ में नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग 10-20 लोग निकल सकते हैं। आप लोग पहुँचिए, क्योंकि इन रोडों पर हमारा परिवार चलता है और हम लोगों को पता है कैसे हमें चलना है, कैसे नहीं चलना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और समय के अनुसार वहीं पहुँचिएगा। और जो भी भाई दूर के हैं, देखिए कहीं ना कहीं वर्तमान की सरकार में बहुत बड़ा धक्का हम लोगों को दिया गया है, और ये धक्का हम लोग जीवन भर भूलेंगे नहीं। इस धक्के से हम लोगों को सीख मिली है कि पासियों को बढ़ता हुआ कोई पसंद नहीं करता, और हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं ऐसे लोगों से, जिन लोगों को मेरा नाम, हमारे लोगों का नाम सुनने में नफरत है। हम लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। साथियों, दारू महुए मुर्गे पे बिकना बंद कर दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, और बेईमानों का राज बदल दो। क्योंकि जो पासियों का सम्मान नहीं करता उत्तर प्रदेश में, हम लोग उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी रात मैं नहीं सो पाया, मैं सोच रहा था, लेकिन हम लोग वो करेंगे कि वो 100 साल तक सोचेंगे। हम लोग मुसीबतों से घबराए नहीं करते। आज आपका समय है तो आप बलवान हैं, हम झुक जाएंगे भैया। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, क्योंकि हमारे लोगों में कमियां हैं कहीं ना कहीं, हमारे लोगों में कमियां हैं कहीं ना कहीं। और बस मैं अपने स्वजातीय भाई से ये कहना चाहूँगा कि इस अंगूठे की पावर याद रखिए। और जिस तरीके से 2 महीना पहले हमने 1-1.5 महीना पहले अवगत कराया गया, जिस तरीके से हम लोगों को ये सब चीज़ें दी गई हैं, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक साजिश है, और ये हम भली बात समझते हैं। इसलिए हम लोग पुलिस प्रशासन को कभी कुछ नहीं कहते हैं, और उन लोगों ने हमारा सम्मान किया, पहले अप्रूवल दिया है, हर जगह पे अप्रूवल दिया है। उसके बाद ये चीज़ें हुई तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक विषय बन गया है। और कौन भाई हम लोगों को नहीं बढ़ता देखना चाहता। भैया आप लोग का भगवान खुश रखे, और जी का समस्या है उसको भगवान खुश रखे, क्योंकि हम लोग जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ते रहेंगे। शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और इस सरकार ने सूरजवासी को धक्का नहीं दिया है, आप तो पूरे पासियों को धक्का दिया है, आप तो पूरे पासियों को धक्का दिया है। हम तो भाई, हम लोग 2-2, 4-4, 5-5 लोग, 10-10 लोग पहुंच जाएंगे, और जो भाई रास्ता नहीं पता लोकेशन पड़ी है, लेकिन आप लोग आइएगा, हम लोग दिखाएंगे, हम किले पे भी पहुंचेंगे और अपना लाल पीला गमछा लेके पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है आपको रोड पे भी अगर थोड़ी बहुत भीड़ हो जाती है उससे समस्या थी। हम लोग भाई कम लोग किले पहुंच जाएंगे, और ज़रूरत पड़े तो भैया वहाँ किले से भी भगवा देना, वहाँ किले से भी भगवा देना, हम लोग वहाँ से भी भाग जाएंगे। क्योंकि हमारे समाज में कभी स्वजातीय एकता नहीं आएगी। जिनकी कोई औकात नहीं वो हम लोगों को काटने दौड़ते हैं, वो हम लोगों से आंख मिलाते हैं और हमारे लोग के मुंह पे तमाचा मार के चले जाते हैं। तो कमियां कहीं ना कहीं हमारे लोगों की हैं। जिनको हम लोग जिता देते हैं वो लोग पलट के देखते नहीं हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, पहली बार सोचने पर किसी ने विवश किया है, लेकिन
इस सरकार को हम लोग बताएंगे। आज आपका समय है, 27 में हमारा भी समय आएगा। हम लोग बताएंगे और जवाब देंगे मजबूती से। हमारे महापुरुषों को घास पूड़ा समझा जा रहा है वर्तमान की सरकार में, और इन अंग्रेजों के त्योहारों को तवज्जो दिया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान की सरकार के लिए महाराजा बिजली पासी मायने नहीं रखते हैं। ये झूठी विचारधारा लेके वर्तमान के लोग चल रहे हैं जो सत्ता में हैं। ये हिंदू हिंदू कह के केवल लड़ाते हैं लोगों को, और हम SC/ST OBC का वोट ले रहे हैं, और हम लोगों को गटर का कीड़ा समझते हैं। हमारे महापुरुषों का सम्मान तक नहीं है। तो मैं कुछ कह रहा हूं तो समझिएगा और देखिएगा। और मुकदमा मायने नहीं रखता, आस्था मायने रखती है। हम पासियों की बदौलत 10 साल सत्ता में बैठे हैं, और ऐसे लोग ये कर रहे हैं, ये निंदनीय है। जो इस भारत भूमि के लिए लड़े उनके लिए कोई सम्मान ही नहीं, और जो भारत को लूटा उसके लिए सम्मान। बहुत सही कमियां हमारे समाज में है। ये कहीं ना कहीं अपने लोगों के लिए पीड़ा है कि हमारे लोग हाथ जगे नहीं, हमारा कोई कंधा नहीं, हमारे कोई साथी नहीं, हमको अपने बल पर चलना है। हम किस नेता से उम्मीद करें, किस विधायक से उम्मीद करें, किस सांसद से उम्मीद करें, क्योंकि हमारा तो कोई सांसद है नहीं, कोई विधायक है नहीं। वो तो सब दलित हैं, उनको दलितों की राजनीति करनी है। तो हम लोग बनाएंगे, अपना सांसद भी बनाएंगे, अपना विधायक भी बनाएंगे। लेकिन ये जो गलती की है वर्तमान की सरकार ने, मैं अपने लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इसको सदैव याद रखिएगा। किस तरीके से पासी समाज के उगते हुए जनसेवकों को दबाया जाता है, उनके संघर्षों को धूमिल किया जाता है, ये आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए, और पूरे भारत में इसको पहुंचाइए कि अंग्रेजों का क्रिसमस। ठीक है भैया, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। और देखिए, कमजोरी की नहीं, कहीं ना कहीं पीड़ा हुई तो दुख होता है। किसी चीज़ पे तैयारी करो, क्योंकि भाई आज उनकी सरकार है और हमारे लोगों में खुशी है। किसी भी तरीके से आ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को अवगत करा रहे हैं कि शांतिपूर्वक आप लोग जो भी भाई महाराजा बिजली पासी जी का किला जानते हैं, ज़रूर पहुंचिएगा। मैं भी पहुंचूंगा, और बक्सी तालाब में भी, और बक्सी तालाब में हम किसको खटकते हैं ये नहीं पता, और पूरे भारत में हम किसको खटकते हैं ये नहीं पता। लेकिन जो भी किया गया है वो निंदनीय है, और समाज को इस पर विचार करना चाहिए। हम लोगों ने जी जान मेहनत की थी कि हमारे महापुरुषों को पूरा भारत जानेगा, लेकिन वर्तमान की सरकार में जो क्रिसमस है वो महान है, दिखावे की दुनिया है। इसलिए मैं भी अब स्नान करूँगा, और मतलब यातायात व्यवस्था बना के चलना है, कम से कम लोग आप लोग पहुँचे, ठीक है। और जो भाई उधर के हैं
वो हम लोग को किले के बाहर ही मिल जाएंगे, हम लोग वहीं सब लोगों से मिल जाएंगे, ठीक है भैया। और लेकिन हम लोग पहुँचेंगे, अपने महाराज जी की धरती पर पहुँचेंगे, मुश्किलें कितनी भी आ जाएं, आप नहीं हमको जनबल से जाने दोगे, हम लोग 10-10, 5-5 लोग चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं, ठीक है भैया। 10-10, 5-5 लोग चले जाएंगे। यहाँ से अपनी वाणियों को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा बिजली पासी अमर रहे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचिएगा किले पर, ठीक है। भीड़ भाड़ में चलने दिक्कत है लोगों को, और 10-10, 5-5 लोग पहुँच जाएंगे, 20-20 लोग पहुँच जाएंगे, किसी कोई समस्या नहीं। लेकिन ये चीज़ें समझिए। नमस्कार।